कांशीराम साहब है, जितने तमाम हमारे बीच में जितने भी बहुजन नायक हैं उनको इंट्रोड्यूस करने वाले कांशीराम साहब, और उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और ये बड़ी बात थी। जैसे कि हरियाणा में एक जाति है छनाल, आप सोचो कि छनाल शब्द का हम कैसे यूज करते हैं, जबकि वो एक जाति है। ऐसी तमाम जातियां जिन पे गालियां बनी हुई है। लोहिया जी कहते थे अवसर से योग्यता आती है, योग्यता से अवसर नहीं आती, और इसीलिए वो सामाजिक न्याय की बड़ी पैरोकारी करते हैं कि जो है पहले अवसर दिया जाए, उसके बाद योग्यता आ जाएगी। तो मैं अपनी बातचीत जो शुरू कर रहा हूँ कि सामाजिक न्याय की हमारे यहाँ मुझे जो मैं समझता हूँ 3 तरह की परंपराएं रही है। पहली परंपरा सामाजिक न्याय की धार्मिक परंपरा थी, जिसमें हमारे कई सारे संत आते हैं, जो महात्मा बुद्ध से शुरू होती है, कबीर रैदास से होती हुई लाइन जो है आगे तक जाती है, नानक तक आती है, नामदेव है, तुकाराम है, नरहरिदास है, संत सेन है, बहुत सारी एक लंबी परंपरा है जो कि जो है संतों की परंपरा है, जिसमें सामाजिक न्याय हमें दिखता है। दूसरी एक फिर सामाजिक संरचना में जिसमें ज्योतिबा फुले जी हैं और जो है उनकी पत्नी उसमें जो है शामिल है, तो वो सारे के सारे लोग जो है शामिल है। फिर तीसरी परंपरा हमारे सामने आती है, वो राजनीतिक सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर से चीजें शुरू होती हैं और आज तक के जितने भी राजनीतिक नायक हैं वो सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं। ये हालांकि समाजवादियों के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये बापू से शुरू होता है 2 अक्टूबर से, और उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव पे जाके ये महीना पूरा खत्म होता है। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण समय चुना इस किताब के विमोचन के लिए कि समाजवादियों के लिए तो कम से कम खासकर बहुत बड़ा महीना है, और उन्होंने सबसे पहले लोहिया जी को चुना। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारे चीजों पे बात की जा सकती है कि शरद जी इसमें नहीं है, रामविलास जी इसमें नहीं है, या हम बात करें कि अल्पसंख्यकों की तरफ से भी कोई एक नायक होना चाहिए था। तमाम बहुत सारे नायक अल्पसंख्यक वर्ग के भी रहे हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उन पे भी चीजें हो सकती थी। और इवन आदिवासी समाज से भी शिबू सोरेन जी थे, हेमंत थे, तो उन पे भी हो सकता था कि इस किताब में कुछ हो सकता है कि जो है निगम जी अगली किताब के बारे में सोच रहे हो, वहां पे उन सारे लोगों को जगह दे। तो मैं लोहिया जी से बात शुरू करूंगा कि लोहिया जी कहते थे कि जो है अवसर से योग्यता आती है, योग्यता से अवसर नहीं आती। उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जब वो बात करते थे कि जो है जो योग्यता है वो अवसर से आती है, और इसीलिए वो सामाजिक न्याय की बड़ी पैरोकारी करते हैं कि जो है पहले अवसर दिया जाए, उसके बाद योग्यता आ जाएगी। लेकिन आप देखिएगा जब आरक्षण की पूरी लड़ाई शुरू होती है, एक बड़े तबके ने जितने भी आरक्षित वर्ग के बच्चे होते थे जब वो पढ़ने आते थे तो उनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां बनाई कि जो है अब आप देखिएगा जब 90 में मंडल कमीशन लागू हो रहा है तो आप वो देखिए कि वो लोग किस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। वो जूता पॉलिश करते थे, वो यही कहते थे कि देखिए हम पढ़ लिख के हम यही करेंगे। तो आप सोचिए कि उनकी काम के प्रति जो नफरत थी वो किस तरह की नफरत थी उन लोगों की, कि वो काम के प्रति, या ये डॉक्टर बनेंगे तो पेट में कैंची छोड़ आएंगे, ये इंजीनियर बनेंगे तो पुल गिर जाएंगे। तो ये जो पूरी एक हिकारत रही है समाज में, काम के प्रति जो नफरत रही है, और इस समाज में हमेशा रही है क्योंकि हमारा सामंती समाज रहा है, और ये लड़ाई भी लंबी लड़ाई रही है कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी लड़ाई रही है। और ऐसे किस्से कहानियां आप सोचिए कि जैसे कि हरियाणा में एक जाति है छनाल, आप सोचो कि छनाल शब्द का हम कैसे यूज करते हैं, जबकि वो एक जाति है। ऐसी तमाम जातियां जिन पे गालियां बनी हुई है उनको हिकारत किया गया। जैसे कि इसमें इस किताब में कर्पूरी साहब है, कर्पूरी साहब एक बात कहते थे कि मैं जिन लोगों की वकालत करता हूं वो मनहीन है, तनहीन है और धनहीन है। ये मनहीनता आई कहां से? इन सारे तबकों के अंदर ये मनहीनता कहां से आई? कौन लोग थे वो जिनको जो कह रहे थे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, उनको जो आइडेंटिफाई कर रहे थे। बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी अयोध्या की घटना एक बहुत बड़ी वायरल हो रही थी कि एक जो है ठेले पहुंचे वालों को वहां के जो है परिवर्तन दल के जो कर्मचारी थे नगर निगम के, उन्होंने उनको सर के बल खड़ा कर दिया। आप सोचिए कि जब मैं इस किताब में जो है मुलायम सिंह यादव का जिक्र है, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने जो है यूपी के अंदर तय बाजारी खत्म की थी, और तय बाजारी से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। जब तय बाजारी में गांव में एक गरीब आदमी सब्जी बेचने जाता था, क्योंकि उसके ठेके जितने भी होते थे तय बाजारी के वो थोड़े से सामान्य जाति के लोगों के पास होते थे, जो थोड़े ताकतवर लोग होते थे, वो उसके मुंह पे थप्पड़ मार देते थे। तो आप सोचते कि उसकी डिग्निटी का और आत्मसम्मान का जो सवाल है
हो सकता है नगर निगम के कुछ नियम होंगे कि इस इलाके में आप ठेले नहीं लगाएंगे, आप पैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन आप समझिए कि उसमें 2 बच्चे 15-16 साल के बच्चे हैं जिनको आप सर के बल खड़ा कर रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव ये बात सोच रहे थे, मुझे लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव को ये भी सोचना चाहिए था, वो पूरी तहमदारी उनको जो है नगर निगम से भी खत्म कर दी थी और कुछ कानून बनाने थे उन सबके लिए कि वो जो है सम्मान के साथ अपना काम कर सके, सम्मान के साथ अपना रोजगार कर सके, उस तरह की चीजें। या हम कांशीराम साहब हैं, जितने तमाम हमारे बीच में जितने भी बहुजन नायक हैं उनको इंट्रोड्यूस करने वाले कांशीराम साहब, और उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और ये बड़ी बात थी। उन्होंने एहसास कराया कि जब वोट हमारा है, जब बाबा साहब आपको वोट का अधिकार दे रहे थे जो कि राजनीतिक सत्ता के लिए सबसे जरूरी चीज थी, और उसी दिन आप देखें जिस दिन हमें वोट का अधिकार मिला उसी दिन ये हो गया था कि हर नागरिक बराबर है। ये अलग बात है कि इस देश का आज भी नागरिकता का सेंस नहीं है, आज भी इसमें जातियों का सेंस है, समाज का सेंस है, छोटे बड़े होने का सेंस है, नागरिक होने का बोध इस पूरे समाज में नहीं है। तो ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, इस तरह की जो जितनी भी किताब आएगी, जितनी भी चीजें आएंगी वो लिखी जाएगी, और ऐसे सामाजिक दौर में हम जी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात अभी होते जा रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है समाज के अंदर, किस तरह की चीजें चल रही है। और हमने अभी देखा एक संगठन के 100 साल पूरे हुए हैं, संगठन के 100 साल पूरे होने पे इस देश में किस तरीके के हालात हैं वो सब भी देख रहे हैं कि उसने कैसी गैर बराबरी। हम तो कहते हैं कि इस देश में क्या होगा, इस देश में संविधान चलेगा कि मनुवाद चलेगा, मनु का विधान चलेगा, ये तय करना पड़ेगा ना इस देश में क्या चलेगा। और यही सामाजिक न्याय की लड़ाई है कि आखिर इस देश में चलेगा क्या। और सारे सामाजिक न्याय के पैरोकार कितने, कोई भी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, उन्होंने सबने प्रबल तरीके से कहा कि नहीं, मानव मानव एक समान, मानवता की समानता की बात है और सारे मानव समान है। तो ये सारी लड़ाई मैं तो कहूंगा कि जो है एसके निगम जी को बधाई दूंगा, और ये भी कहूंगा कि उनसे आग्रह कि अगली बार उन तमाम जो छीटे छटके लोग हैं जिनके किस्से रह गए हैं उनको भी आप अपनी किताब में समेटे, उनको लेके आए। आपको पुनः इस किताब के लिए बड़ा धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।